ये शालीनता नहीं है। इसको कहते शर्म, इसको कहते लिहाज। शर्म का मीनिंग लिहाज। अब लिहाज गायब हो गया है। इसलिए पड़ी संलीन में पड़ी संलीन, और जो शर्म रखेगा उसको संलीन होना, स्वयं में तल्लीन होना आसान जाएगा। और वही सुविनीति उच्चई, उसका विनय ही सुंदर है। पहले अध्याय में विनय की बात गई और इसमें सुविनय की बात गई। किसका विनय सुंदर बनेगा, किसका वंदन करना, किसका सम्मान देना ब्यूटीफुल होगा। यदि हम चाहते कि अपने इन विनय में एक सौंदर्य का आविष्कार हो, तीन कुछ बातों की तरफ, कुछ नहीं, ये 15 की 15 बातें। फिर एक बारिश। रेगिस्तान में बारिश बहुत होती है लेकिन रेती नहीं है। अविनीत के रेगिस्तान में कृपा की वर्षा बहुत होती है लेकिन उसको लब्ध नहीं होती है। एक ऐसी भी उपजाऊ धरती होती है, एक ऐसी भी उर्वरा धरती होती है कि जिसमें एक बार बारिश हो जाए तो फसल आ जाती है। देखो ना अपने जीवन की तरफ, कितने आशीर्वाद मिले, कितनी कृपा बरसी है, कितनी अच्छी सलाहें मिली है, कितनी शिक्षाएं मिली है, कितने प्रवचन सुने हैं, कितना अध्ययन किया है। वो जीवन में क्यों नहीं उतर पाया है, वो आत्मसात क्यों नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं जीवन में सच्च बन पाया है। उसके ये कारण है कि अपना विनय मुंह देखा विनय है, अपना विनय स्वार्थ प्रेरित विनय है, अपना विनय जीवन व्यापी नहीं है। केवल वरिष्ठ जनों के सामने झुकना इसको विनय नहीं कहते हैं। छोटे बड़े सभी का विनय, और इसलिए ये शब्द है। एक एक शब्द पर यदि गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा। मित्ती जो मानो न कोमई, मित्तस मित्ती जो मानो भयई। मैत्री करने वाले, सहयोग करने वाले की भक्ति करें। नय मित्ती सुकोपाई, जो अपने से प्यार करते हैं, जो अपने से स्नेह करते हैं, उन पर गुस्सा करके क्या करेंगे, किस लिए गुस्सा करें, और उन पर गुस्सा कर करके जीवन में शक्ति का जागरण कैसे होगा। गुरुदेव का प्रियतम वाक्य अगला, पियंग करे पियंग भाई। गुरुदेव से कोई ऑटोग्राफ मांगता है तो गुरुदेव के कुछ वाक्य थे, उसमें से एक वाक्य था, पियंग करे पियंग भाई। केवल मीठा बोलो मत, केवल मन जैसा बोलो मत, केवल सामने के मन अनुकूल जैसा बोलो मत, तो खुश हो जाए ऐसा काम भी करो। केवल खुश हो जाए ऐसा काम ही मत करो, तो भाषा भी ऐसी बोलो कि सामने वाला राजी हो जाए। काम राजी करने का करना और जुबान नाराज करने की बोलना है, नहीं चलेगा। जुबान राजी की होना और व्यवहार नाराजगी का होना, वो भी नहीं चलेगा। जुबान से भी राजी करो और प्रैक्टिकल से भी राजी करो, तब जाकर के शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। और ऐसी शिक्षा जिनको प्राप्त हो जाती है, जो ऐसी शक्ति से संपन्न हो जाते हैं, वे बहुश्रुत होते हैं। और कैसे बहुश्रुत होते हैं, उनका जीवन शंख बन जाता है। शंख जैसा उनका जीवन निर्मल हो जाता है। धम्मो किति ता स्वयं, उनके जीवन ही, उनका जीवन ही स्वयं का एक शंख के समान निर्मल हो जाता है, जिसमें रखा हुआ दूध और उजला हो जाता है और शंख भी उससे उजला हो जाता है। उनके पास धर्म आकर के धर्म भी गौरवान्वित हो जाता है, और वो धर्म के पास जाकर के उनके जीवन में गौरव आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि आचार्य भगवंत ही थे, कि उनके जीवन में पद आया
लेकिन पद की भी गरिमा बढ़ी और उनकी भी गरिमा बढ़ी। धम्मो कीर्ति तहां सुयम। उनके जीवन में धर्म और कीर्ति ऐसी दोनों साथ में चलती है जैसे प्रकाश और ताप सूरज में साथ चलता है। वे ऐसे घोड़े बनते हैं, कंबोज घोड़े के समान, जिनको कोई रोक नहीं सकता है। वह ऐसे वीर दृढ़ पराक्रमी बन जाते हैं, उभव नंदी घोषेनम, जिनके दोनों तरफ मंगल घोष चलते रहता है। जो जेता ही होते हैं, विजेता ही होते हैं, विनर ही होते हैं, जो ऐसे बहुश्रुत बन जाते हैं। उस 60 साल के हाथी के समान बलवंत बन जाते हैं। कुछ बैल होते हैं जो थोड़ा सा बोझ आ गया के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान महावीर के जीवन की एक कहानी आती शिल्पानी यक्ष की। एक ऐसा बैल जिसने 500 गाड़ियां अकेले कीचड़ में से निकाल दी। ऐसे कंधे मजबूत, ऐसा दायित्व वाहन करने का सामर्थ्य उनमें आता है कि कितनी ही जिम्मेदारी आ जाए तो मुस्कुराते मुस्कुराते सहज मुस्कान के साथ उसको पूरा कर जाते हैं। जैसे शेर सारे पशुओं में अनभिक्षित सम्राट होता है, जैसे वासुदेव, जैसे चक्रवर्ती, जैसे इंद्र, और जैसे सारे अंधकार को दूर करने वाला सूरज, जैसे रात्रि में आसमान को सुशोभित करने वाला चंद्रमा, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। और ऐसा जीवन जब बनता है, और एक उपमा दी। पहले की व्यवस्था थी, पहले एक बहुत सुंदर परंपरा थी जिसको राणेगंज सिंधी में फिर एक बार साकार किया गया है कि एक संघ का, एक समाज का, एक गांव का कोठार हुआ करता था कि जिसमें धान सुरक्षित रहता था, जिसको भी चाहिए वो ले सकता था, सुरक्षित रहता था वह धान। ऐसा उसका जीवन सुरक्षित रहता, ज्ञान से समृद्धि बन जाता है। जैसे जम्बू यानी जामुन का पेड़, जहां सा धुमाना पवरा, जम्बू नाम सुदंसना अनाढ़ देवस्व एवं हो बहुसय। जिस वृक्ष के आधार पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप यानी जामुन का पेड़, एक ऐसा जामुन का पेड़ और जहां अनादृत नाम का देव रहता है, ऐसा उसका जीवन भी बन जाता है। ऐसे वृक्ष के समान बन जाता है कि पूरा द्वीप उसके नाम से पहचाना जाता है। जैसी गंगा पवित्र होती है, वैसे उसका पानी निर्मल, उसकी वाणी निर्मल, उसका जीवन गंगा के समान पावन हो जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत, जहां विविध प्रकार की औषधियां और सुंदर सा पर्वत, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। जैसे स्वयंभू रमन समुद्र, जिसका उदय, जिसका जल कभी क्षुभित नहीं होता है, कभी गंदा नहीं होता है, नाना रत्नों से प्रतिपूर्ण, ऐसा वो जीवन बन जाता है। और ये सारा प्राप्त कर करके बन करके किसके लिए सारा करना? बहुत सुंदर शब्द है जिस वाक्य पर पुनः एक बार शुरुआत कर रहा हूं। जेन अपानम परम चेव सिद्धिम सम पावनी जासी, जिससे स्व पर का कल्याण हो, जिसमें सर्व कल्याण हो, उसके लिए श्रुत आराधना है, केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं। और ऐसी श्रुत आराधना में आप जुड़े हो, जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, कोई भी ना छूटे, कोई भी ना छूटे, कोई भी अंधेरे में ना रह जाए, कोई भी आंख बंद कर करके ना रह जाए। इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। जो प्रभु ने बरसाया वो सब तक तो पहुंचा ही सकते हैं।
प्रभु के डाकिया तो बन ही सकते हैं, प्रभु के पोस्टमैन तो बन ही सकते हैं, प्रभु का संदेश पहुंचाने वाले तो बन ही सकते हैं। और प्रभु का संदेश पहुंचाते जाएंगे तो कभी ना कभी प्रभु भी बन जाएंगे। लेकिन पहले प्रभु का संदेश पहुंचाने का एक भक्ति पूरा कार्य निरंतर करते रहिए। वसंतपुर का राजा शंख जिनेश्वर की वाणी सुनी, तीर्थंकर परमात्मा के देशना से लाभान्वित हुआ। असंयम से मुक्त होकर, अतिचारों से मुक्त होकर के सदाचार और संयम की राह पर चल पड़ा है। ताप से मुक्त होकर तप के मार्ग पर चल पड़ा है, विचरण कर रहा है। एक राजा था लेकिन अब राजा नहीं है, एक सत्ताधीश था लेकिन अब सत्ताधीश नहीं है। अब है तो केवल प्रभु के शासन का एक सेवक, प्रभु के द्वारा प्रभु के निर्देशों में जीने वाला मुनि। विचरण करते करते एक नगरी के पास पहुंचा है, रास्ता पता न था, दो रास्ते फूट रहे थे, किधर से जाना, इसलिए उसने वहां पर एक सोमदेव ब्राह्मण खड़ा था, उससे पूछा कि रास्ता कौन सा जाता है, इस नगरी के लिए मार्ग कौन सा है। वो जाति से ब्राह्मण था लेकिन मन से चंडाल था, गोत्र से ब्राह्मण था लेकिन स्वभाव से चंडाल था। किसी के अज्ञान का जो नाजायज फायदा उठाते हैं वे चंडाल ही होते हैं। दो रास्ते थे, एक रास्ता था निराबाद, एक रास्ता था मंगलकारी, एक रास्ता था जिस रास्ते पर कदम रखने के बाद वहां पर ऐसी जमीन थी कि वो तपी हुई थी, लोह पद कहते थे, जिसे अग्निपद कहते थे। उस ब्राह्मण ने उस मुनि को वो रास्ता बताया जिस रास्ते पर परेशानी थी, जिधर आग चल रही थी। प्लीज हम कौन सा रास्ता बताते हैं, निराबाद रास्ता बताते हैं या मुसीबतों से घिरा हुआ रास्ता बताते हैं। उसने बताया वो मुसीबत का रास्ता है, एक कदम आगे बढ़ाओगे, ऐसे कदम बनाओ अपने, ऐसे कदम बनाओ अपने कि मुसीबत की राह भी मोहब्बत की राह हो जाए। जिस राह पर संकट हो वहीं पर संपत्ति मिल जाए, ऐसे कदम हो अपने, कदमों में हो वो दम, कदमों में हो वो दम, जिस राह पर रखे कदम वही राजमार्ग बन जाए। और शंख मुनि प्रभु भक्ति में डूबा हुआ है, पंच समिति तीन गुप्ती से जिसका दम भरा हुआ था, छह काय जीवों के प्रति जिसके मन में करुणा बह रही थी, जिसने कभी किसी को दर्द देने का सपने में न सोचा था, जिसके चरण संयम के थे, जिसकी सांस श्रद्धा की थी, जिसकी नजर करुणा की थी। और ऐसे शंख मुनि ने उस ब्राह्मण की बात को स्वीकार कर करके उस राह पर कदम धरे। कदम इतने पावन थे, कदम इतने मंगलकारी थे, चरण इतने पवित्र थे कि धरती शीतल हो गई। अग्निपथ ज्वाला पथ शीतल हो गया। क्या मजा आ जाए। सही रास्ते खोजने के बजाय अपने कदमों में ताकत आ जाए कि जिस तरफ कदम बढ़े राह सही हो जाए। चरण धरे संत ने जिह जिह तिह हो गया मंगल है, ऐसे संत चरण। और वो सोमदेव उम्मीद कर रहा था किस रास्ते पर जाते ही ये पीड़ित हो जाएगा, ये संतप्त हो जाएगा, इसके पांव जलने लग जाएंगे, परेशान हो जाएगा। लेकिन उसने देखा ये तो
मस्ती से जा रहा है। उसको आश्चर्य लगा है, क्या हो गया, इसके कैसे इसके पांव नहीं जल रहे हैं। और उसने भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास शुरू किया और रास्ता ठंडा हो गया था, रास्ता शीतल हो गया था। उसके मन में अहंकार था, लेकिन सत्य को स्वीकार करने का भी साहस था, स्वयं का परिमार्जन करने की भी हिम्मत थी उसमें, आपने पाप पर पछतावा करने का दिल भी था उसके पास। उसको लगा नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। याद रखना, ये कहानी इस अध्याय की कहानी नहीं, इस अध्याय का सत्य है। अपने गलती को मंजूर करने वाले, स्वीकार करने वाले, और केवल मन में नहीं, वो दौड़ा दौड़ा गया, उस मुनि के चरण पकड़े और उस मुनि के चरणों पर कदम धरा, उस मुनि के चरणों पर अपना सिर धरा है, जिनके चरणों ने तपी हुई धरती को ठंडा कर दिया था। वो चरणों पर मत्था रखते ही उसका अहंकार से संतप्त दिमाग भी शीतल हो गया। उसने क्षमा मांगी, उसने स्वीकार किया कि ये शक्ति संपन्न चरण है, ये लब्धि संपन्न चरण है, इस महापुरुष के शरण में जाना चाहिए, इस महापुरुष का आचरण करना चाहिए, इसके जैसा आचरण करूंगा तो मेरे चरण भी ऐसे हो जाएंगे। और उसने मुनि के चरणों में प्रार्थना करी कि मुझे भी ऐसा वरदान दे दो कि मेरे भी चरण ऐसे हो जाए, ऐसा आचरण मुझे भी दे दो कि मेरे पाप का चरण धर्म चरण बन जाए, मेरी ये पाप की दृष्टि धर्म की दृष्टि हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।